रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक करेंगे जो बिल्कुल फंक्शन के ऊपर निर्धारित है। जो बच्चे आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए। फंक्शन क्या होता है? वो एक टाइप का रिलेशन ही होता है। अगर उसको एक स्पेसिफिक जो उसकी प्रॉपर्टी है फंक्शन की उसको हम प्रूव कर दें, मतलब उसको अप्लाई करके रखें, तो हमारे पास जो रिलेशन है वही फंक्शन होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन उसे बोला जाता है जो रिलेशन होता है ए टू बी से। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर सेट ए है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी सेट ऑफ एलिमेंट ए हैज ए ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसकी हर एक की वन इमेज ही बने। मतलब कि ए के बाद जितने हम इधर बी के साथ रिलेशन बनाएंगे वो एक एक ही बने, हर एक का ए मतलब वन वन ही बने। नहीं समझे में बात लगा? कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, बोला है फाइंड रिलेशंस एंड आल्सो फाइंड इट इज ए फंक्शन। हमने ये भी बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। सेट ए है वो नेम ऑफ स्टेट्स है, तो मैंने सेट ए है वो नेम ऑफ स्टेट ले रही है, 4 ही लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सेट जो बी है वो नेम ऑफ कैपिटल ऑफ सेट ए स्टेट्स। जो बी सेट है वो मेरे पास कैपिटल है इनकी ए सेट की। तो मेरे पास रिलेशन कौन कौन से बनते हैं? जैसे कि मुझे मालूम है कि पंजाब की जो स्टेट है वो चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की जो स्टेट है वो देहरादून है, और हिमाचल की जो स्टेट है वो हिमाचल एंड यूपी की जो स्टेट है वो है लखनऊ है। तो रिलेशन मेरे पास क्या बनते हैं? पंजाब का बन रहा है चंडीगढ़ के साथ, ठीक है, पूरा लिख लेना। उत्तराखंड का बन रहा है देहरादून के साथ, ठीक है, और उसके बाद हिमाचल का बन रहा है शिमला के साथ, और लास्ट पे जो यूपी है उसका रिलेशन बन रहा है लखनऊ के साथ, है ना। ऐसे बन रहा है रिलेशन। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उन्होंने बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक जो एलिमेंट है सेट ए का उनका सभी का रिलेशन बनना चाहिए। तो देख रहे हैं सभी का रिलेशन बन रहा है, पंजाब का बन रहा है, उत्तराखंड का बन रहा है, हिमाचल का बन रहा है, यूपी का बन रहा है, और ओनली वन इमेज, मतलब ओनली वन के साथ ही बनना चाहिए, ओनली वन के साथ। ये अब देखो पंजाब की इमेज क्या है? चंडीगढ़, मतलब ओनली वन। उत्तराखंड की इमेज क्या है? देहरादून, ओनली वन। हिमाचल की इमेज क्या है? शिमला, ओनली वन। यूपी की इमेज क्या चल रही है? लखनऊ, ओनली वन। तो हमने जो डेफिनेशन है उसको हमने प्रूव किया है कि हाँ भाई ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो आर है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन आर इज इक्वल टू, ऐसे करके ये सब कुछ लिखा है, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो एफ है। यहाँ पर ये हमारा एक्स होता था ना, मतलब, और यहाँ पर हमारा वाई होता था, पीछे हमने जितने भी किए। अब फंक्शन में यहाँ पर वाई की जगह पर एफ एक्स होता है, फंक्शन में वाई की जगह पर एफ एक्स होता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है एफ ऑफ एक्स, इसे ऐसे भी पढ़ा जाता है एफ ऑफ एक्स। कुछ बुक्स में इसे ऐसे भी लिखा होता है जी एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स, ठीक है। कुछ में टी ऑफ एक्स, यूपी एक्स, मतलब कुछ भी लिख लो, मतलब इसको पढ़ने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और पता करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ 3 एग्जांपल्स हो रही हैं, तो सबसे पहले देखते हैं वो कि फंक्शन है कि नहीं। अब वही एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेट है वो उसके एलिमेंट कुछ ये हैं, सेट बी है उसके एलिमेंट कुछ ये हैं। तो मैं देख रहा हूँ पंजाब की स्टेट चल रही है चंडीगढ़, एक रिलेशन बन गया, उत्तराखंड की देहरादून के साथ ये बन गया, और हिमाचल का शिमला चल रही है, और यूपी की लखनऊ चल रही है, और यहाँ पर एमपी की है ही नहीं है, एमपी की है ही नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बोलती थी कि आपके जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी हर एक की इमेज बननी चाहिए, और यहाँ पर एमपी की तो इमेज बन नहीं रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और लेते हैं। उसके बाद हमें मालूम है कि पंजाब की जो स्टेट है वो चंडीगढ़ है, और यहाँ पर हरियाणा की जो कैपिटल है वो भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। तो मतलब ए सेट के सभी की इमेज बन रही है और एक ही बन रही है, चाहे वो दोनों, मतलब बी के एक की तरफ भी दोनों बनी है, बट बन तो एक ही रही है। पंजाब की भी एक ही कैपिटल है और हरियाणा की भी एक ही कैपिटल है, मतलब एक ही बन रही है। तो इसका मतलब ये रिलेशन है, ठीक है। थर्ड देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेट ले रही है, उसके बाद मैंने सिटी ले रही है। पंजाब की जो है वो चल रही है मोगा चल रही है, और पंजाब की और चल रही है अमृतसर चल रही है, और यहाँ पर उत्तराखंड की चल रही है शिमला, और यूपी की चल रही है लखनऊ।
तो अब देखो उन्होंने बोला था कि आपके ए सेट की ओनली 1 इमेज बननी चाहिए, और पंजाब की यहाँ पर 2 इमेज बन गई हैं, मोगा भी बन चुकी है और अमृतसर भी बन चुकी है, मतलब 2 बन गई हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपके ए सेट की ओनली 1 इमेज बननी चाहिए, और पंजाब की यहाँ पर कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। आई होप आपको समझ में लगा होगा कि फंक्शन क्या है। अब हम एक एग्जांपल बुक से लेते हैं और उसके बाद इसको और थोड़ा सा क्लियरली से समझते हैं। ए सेट मेरे पास 1 2 3 है और बी सेट मेरे पास 1 2 3 4 है। रिलेशन चल रहा है एक्स और वाई का, मतलब एक्स यहां पर और वाई यहां पर, और यहां पर जो वाई है, यहां पर जो वाई है वो है 2x है, यहां पर जो वाई है वो क्या है 2x है, और x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को। तो सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, कौन कौन से बनेंगे। रिलेशन हमारे x और y के बीचों बीच का बनना है, और यहाँ पर जो मेरा y है वो कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। अब यहाँ पर x को हम a मतलब सेट a से एलिमेंट ले लो, तो जब मैं x को 1 फिल करता हूँ तो मेरे पास y क्या आ जाना है 2, है ना, y क्या है ना 2 यहाँ पर, है ना। तो मेरे पास रिलेशन क्या बन गया 1 और 2 का। जब मैं x को फिल करता हूँ 2 और मेरे पास जो y है वो कितना आ जाए 4, तो रिलेशन बन रहा है मेरा 2 और 4 का। और जब मैं x को फिल कर रहा हूँ 3 तो y मेरा क्या आ रहा है 6, तो मतलब यहाँ पर x को फिल कर रहे हैं तो मेरे पास रिलेशन बन रहा है 3 और 6 का। तो ये रिलेशन मेरे ये वाले बने, है ना। रिलेशन मेरे ये मतलब 1 का 2 के साथ बना है और 2 का 4 के साथ बना है, 3 का 6 के साथ, यहाँ पर 6 लिखना भूल गए तो यहाँ पर 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए सेट के सभी एलिमेंट का एक एक रिलेशन बना है, मतलब एक एक इमेज बनी है, तो इसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन है ना। अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में हमने y को क्या लिखना होता है, f ऑफ x लिखना होता है, y को हमने क्या लिखना होता है, f ऑफ x। तो यहाँ पर जो y है उसे हम ऐसे लिखेंगे, फंक्शन बताने के लिए कि ये फंक्शन है, ये लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अभी तक ये जो मैंने बात की थी ये मैंने रिलेशन के अकॉर्डिंग की थी, एक्सरसाइज 2.2 के अकॉर्डिंग, वहां पर हम ऐसे करते थे ना। अब यहाँ पर हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग करनी है, तो ऐसे हम यहाँ पर x की जगह पर 1 फिल करेंगे, ऐसे कि f ऑफ 1 पर कितना आएगा, मतलब जब 1 फिल किया तो हमारा रिजल्ट आएगा 2, मतलब यहाँ पर 1 फिल किया, जब हमने 2 फिल किया तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 4, जब हम 3 फिल किया तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 6। फंक्शन के सम हम ऐसे करेंगे, फंक्शन के सम हम ऐसे करेंगे इसके बेस से, क्योंकि y हमारे पास यहाँ पर क्या होता है f ऑफ x होता है, कुछ g ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, कुछ g ऑफ x लिखते हैं, तो मतलब आप सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग चले f ऑफ x ज्यादातर आपने को देखने को मिलेगा। आई होप आपको इसका बेसिक पता चला होगा। समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।